अपने बीआरआई प्रोजेक्ट के जरिए दुनिया भर के देशों को कर्ज बांटने के बाद अब चीन कर्ज की उगाही शुरू करने वाला है। इस साल चीन दुनिया भर के 75 सबसे गरीब देशों से करीब 22 अरब डॉलर की उगाही करेगा। ये सभी देश ऐसे हैं जो गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। तो सर, चीन दुनिया में इस समय कर्ज की उगाही करने जा रहा है, जो मुझे लगता है कि उगाही का सबसे अच्छा समय तो नहीं है। तो आपको क्या लगता है ऐसे समय में जब आप एक तरफ अपनी दुनिया में पहुंच बना रहे हैं, दूसरी तरफ वसूली, किस नजरिए से देखा जाए? लॉवी इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट आई, ऑस्ट्रेलिया के इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट आई चीन के ग्लोबल कर्ज को लेकर। जिन लोगों को G20 समिट की याद होगी जो भारत में होस्ट हुआ था और भारत उसका चेयरमैन था, जिसमें सबसे बड़ा एजेंडा यह था कि चीन के कर्ज से तीसरी दुनिया के देशों को कैसे मुक्ति दिलाई जाए, और जो कर्ज मुक्ति का कार्यक्रम उसमें डिस्कस होना था वो बाद में नहीं हो पाया। चीन के विरोध के कारण वो पूरी बात पटरी से उतर गई और तब से आज तक दुनिया में जो सॉवरेन क्रेडिट के में फंसे हुए देश हैं उनको उबारने की का कोई ढांचा नहीं बन पाया। चीन उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। करीब करीब जो आंकड़े मिल रहे हैं 2025 में चीन 22 बिलियन डॉलर की वसूली कर सकता है। यानी 22 बिलियन डॉलर की देनदारी अफ्रीका के, एशिया के छोटे छोटे मुल्कों की तरफ से आ रही है, जिनकी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए, जिनके यहाँ वित्तीय व्यवस्थाएं ठीक करने के लिए चीन ने कर्ज दिया है। तो वसूली की संभावना तो है, लेकिन चीन की इस समय सबसे बड़ी दुविधा यह है कि चीन अमेरिका के साथ टैरिफ वार में एक नए तरीके की व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहा है, और वो अपने व्यापार का उदारीकरण कर रहा है, दुनिया के अन्य देशों के साथ अपने रिश्ते बेहतर कर रहा है। ऐसी स्थिति में कोई गला दबाने वाली वसूली अगर चीन की तरफ से आती है तो ये जो पूरा अभियान चल रहा है पूरी दुनिया में एक दूसरे ध्रुव के तौर पर उभरने का चीन का, क्योंकि रूस का ध्रुव पिघल चुका है, उसमें बाधा आ सकती है।